इसके अंदर छात्र अपनी मर्जी से फैसला करके आते हैं, इन मुद्दों को उठाने वो छात्र की मर्जी होती है। और संगठन बढ़ाने की भी जो जिम्मेवारी वो सर्वश्रेष्ठ छात्रों की। हमारी जिम्मेवारी, मैं जिस प्रकार से प्रभारी हूँ, लोहान साहब भी प्रभारी रहे, हमारी जिम्मेवारी बस इतना देखना होता है कि भी ये संगठन जननायक चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा पर चल रहा है। बाकी संगठन हमारे छात्र संभालने का काम करता है। और इस बात का भी हमें बड़ा गर्व है कि एकमात्र छात्र संगठन है पूरे प्रदेश का जो छात्रों के लिए बनाया गया और छात्रों द्वारा चलाया जाता है। देखिए, हमारी स्टेट लेवल की जहाँ तक बात आती है तो हाल ही में हमने पंजाब यूनिवर्सिटी में चुनाव लड़ने का काम किया और बड़ी खुशी की बात है। हालांकि चुनाव हार और जीत के होते हैं, लेकिन एक बड़ी संख्या में वोट लेकर के आईएसओ ने अपने आप को स्थापित करने का काम किया। उसके अलावा हरियाणा में तो जैसे कि आप जानते हैं कि चुनाव नहीं होते, लेकिन लगातार हरियाणा में हमने छात्रों के मुद्दों को उठाने का काम करा। चाहे कहीं पर सीट्स की बढ़त की बात हो, कहीं पर हॉस्टल की कंडीशंस की बात हो, चाहे कहीं पर छात्रों को न्याय दिलाने की बात हो, सबसे पहले सबसे आगे आपको आईएसओ खड़ा मिलेगा। छात्र संघ की मांग हमने लगातार विधानसभा में उठाने का काम करा, लेकिन आप एक चीज मान कर चलिए, जो सरकार आज सत्ता में बैठी है ये कोई नई सरकार नहीं है, इनकी पॉलिसियां कोई नई नहीं, ये 10 साल से सत्ता में बैठे। यदि सरकार की कोई नीयत होती किसी भी प्रकार से छात्रों को मजबूती देने की तो छात्र संघ के चुनाव बहुत पहले हो चुके होते। आज दुर्भाग्यपूर्ण ये बात है कि युवा की सुनवाई ना तो इस प्रदेश के अंदर कई कॉलेजों में है, ना इस प्रदेश के युवा की सुनवाई इस सरकार के प्रति। लेकिन हम उम्मीद ये करते हैं कि जिस प्रकार से राजनीति के अंदर युवा का एक हिस्सेदारी युवा की बढ़ती जा रही है, जरूर इस प्रदेश के अंदर जल्दी कोई क्रांति आने वाली है। एचओ की बात आपने की, आपने कहा कि आजाद हमने किया था, रेलवे भाग लिया तो मुद्दा वही का वही है ना। तो बच्चों के ऊपर जो एफआईआर बीसी को डालने का जो बात होनी थी, बीसी की जो का जो काम कर रहा है, तो क्या हुआ, पीछे क्यों हट गई? देखिए जी, पहली बात तो जो आपने चीज बोली पीछे हटने की, ये मैं आपसे कहूंगा कि आप इस बात को जरूर वापस लें सवाल को, क्योंकि लगातार अगर किसी ने इस मुद्दे को उठाने का काम करा है तो एनएलओ ने करा। जब ये मुद्दा शुरू हुआ था उस समय विधानसभा में एकमात्र विधायक ने इस मुद्दे को उठाने का काम करा था वो मैं। जब छात्रों के ऊपर लठ बरसाए गए तो सबसे पहले ग्राउंड पर अगर कोई संगठन पहुंचा था तो आईएसओ था। उसके बाद दूसरी बार भी जब छात्र साथी आंदोलन पर बैठे थे, अगर आपको ध्यान में हो तो हाल ही में थोड़े दिन पहले भी बैठे थे, उस समय भी सबसे पहले आईएसओ ने वहाँ पहुँचने का काम किया। विधानसभा में हमने लगातार इस लड़ाई को उठाने का काम करा है और साथ ही साथ आने वाले सत्र में भी जब तक छात्र को न्याय नहीं मिलेगा हम इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण आज हमारे प्रदेश में एक ऐसी सरकार है जो न्याय को प्राथमिकता नहीं देती। अक्सर हमने देखा है, लगातार हमने देखा है कि इस प्रदेश के अंदर न्याय की लड़ाई को सालों साल लग जाता है। हाल ही में भिवाड़ी के अंदर भी कोई हत्याकांड को देख के आपको समझ में लगी होगी कि ये प्रदेश न्याय दिलाने लायक नहीं। अगर इस प्रदेश का प्रशासन कहीं मजबूत होता तो न्याय दिलाने के लिए हमें सीबीआई की मदद लेने की जरूरत नहीं पड़ती। न्याय की लड़ाई लंबी है, लेकिन इस न्याय की लड़ाई में हम साथ हैं। और मैंने तो खुल करके एक बात बोल रखी, वीसी साहब को एक बात समझनी चाहिए, आज आप वीसी हो, आज आपकी सरकार के साथ बनती है, आप सत्ता की जगह बैठे, लेकिन ये सत्ता की जूती बहुत चिकनी है, कौन से पैर से निकल के फिसल के कौन से पैर पे चले जाए पता नहीं चलता। आज जिन बच्चों पे आपने लठ बरसाने का काम करा है, ये कल को डॉक्टर बनेंगे, ये कल को राजनीति में आएंगे, कल को इनमें से भी कोई बड़ा अफसर बन सकता है, इनमें से कोई बड़ा मंत्री बन सकता है। इसी साहब उस उम्र में अगर आपके ऊपर कोई लठ बरसा दे फिर आप सोचो आपके साथ क्या बने। समाज में अगर रहना है तो सामाजिक तरीके से रहना बहुत ज़रूरी है। हमने लगातार इस बात को करने का काम करा है और आगे भी हमारा यही प्रयास रहेगा। सरकार सुनवाई नहीं करी तो मोटा-मोटा ये कहना चाह रहे हो कि विपक्ष मजबूत नहीं है, विपक्ष कहीं ना कहीं कमजोर है। देखिए जी, इसमें विपक्ष की कमजोरी कहीं नहीं आती। विपक्ष अपनी जिम्मेवारी निभाने का काम करता है, लेकिन अगर प्रदेश का राजा कोई कमजोर हो तो उसको बदलना पड़ता है। अब हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं, ये मौका अब हमें 4 साल बाद दोबारा मिलेगा। मौका तो आप यूँ देखो जी, लोग तो अभी भी ढूंढ रहे थे। आपको क्या लगता है कि लोग क्या सरकार बदलना नहीं चाह रहे थे? लोग तो इस सरकार को बदलने के लिए तैयार बैठे थे। ये कांग्रेस की कमजोरी थी, और कांग्रेस की कमजोरी नहीं, कांग्रेस के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे बी टीम
बीजेपी की जो बैठी थी, जिन्होंने बीजेपी की सत्ता बनाने का काम करा। ये विधानसभा के रिकॉर्ड की बात है, जिसके अंदर खड़े होकर के स्वयं रघुवीर कादियान जी ने अनिल विज जी को बोला था कि भी ये तो चित्रा की हमने टिकट काटी, नहीं तो आप कहाँ से जीतते। तो फिर टिकट किसने काटी? आपने काटी या मैंने काटी? हुड्डा साहब ने काटी। प्रदेश के लोग तो बदलाव चाह रहे थे और प्रदेश के लोगों ने बदलाव का फैसला कर लिया था, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण जिन लोगों के ऊपर विश्वास करने का काम करा, उन्होंने ही प्रदेश के साथ विश्वासघात करने का काम करा। आज इसका नुकसान प्रदेश को उठाना पड़ रहा है, लेकिन जिस प्रकार से मैं कह रहा हूँ, विपक्ष कभी कमज़ोर नहीं होता। विपक्ष को समय चाहिए होता है, लड़ाई लड़नी होती है, संघर्ष आसान नहीं होता, संघर्ष लंबा होता है। कांग्रेस पार्टी वाले आप पर आरोप लगाते हैं कि आप भी नहीं लड़ेंगे। देखिए जी, आप कांग्रेस का नहीं। यूँ है, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, उससे आप अंदाजा लगा लीजिए जी। विधानसभा के अंदर जितनी बार मैंने प्रश्न लगाया, मैंने तो पानी की बात करी, मैंने छात्रों के हितों की बात करी, मैंने लॉ एंड ऑर्डर की बात करी, मैंने किसान की बात करी, जल भराव जो हाल ही में मैंने उसकी बात करी, डीएपी की खाद की कमी आती है तो उसकी भी हम बात करने का काम करते हैं। हुड्डा साहब के मुंह से आपने शेरो शायरी के अलावा कुछ और सुना है क्या? विधानसभा के सत्र के अंदर पूरी की पूरी कांग्रेस खड़ी हो जाती है, भाई इन्होंने खुद काम रोको प्रस्ताव लाने का काम करा कि लॉ एंड ऑर्डर पर बात करेंगे, और जब बात हो रही है तो ये खुद खड़े होकर चले जाते हैं। इकलौता विपक्ष का अगर कोई विधायक वहाँ बैठा था तो मैं बैठा था। और दूसरी बात तो मैं आपके सामने भी कह चुका हूँ, चित्रा जी की मैंने तो टिकट काटी, ब्रजेंद्र सिंह के सामने 3 इंडिपेंडेंट मैंने तो खड़े नहीं करे। सिटिंग एमएलए 32, जिनमें से 16 पता था हारने वाले, उनको मैंने तो टिकट दी नहीं। टिकट वितरण से पहले मेरे घर तो ईडी आई नहीं। ठीक है, जो ये बात कहते हैं, जो दिन रात चलाते रहते हैं, चोर चोर चलाते रहते हैं, अक्सर जब उनके गिरेबान में जाकर देखो तो चोर वही निकलते हैं। देखिए जी, इसके अंदर आप एक चीज़ ये भी समझिए कि कोई भी संगठन होता है, वो संगठन विचारधारा से जुड़ता है, लेकिन उसके साथ साथ संगठन को जनता की भावना का भी एक मान रखना होता है। या आप पत्रकार साथी हैं, भाई लोगों के मन में ये थोड़ी था कांग्रेस की सरकार बनाने, लोगों के मन में था कि हमने बीजेपी को बदलने का काम किया। नेलो चारी थी, बीजेपी हटेगी, और इसके अंदर वही बात आ गई, भाई जब प्रदेश की जनता ये चाहती तो हमने भी प्रदेश की जनता का समर्थन करा और हमने खुल के करा। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण, जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी के अंदर ही ऐसे लोग बैठे हैं, कांग्रेस के अंदर ही ऐसे लोग बैठे हैं जो चाहते ही नहीं इस प्रदेश से बीजेपी की सरकार जाए। तो एक आप छोटी सी बात मेरे को बता दो, इनके जिला प्रधान बने कितने साल बाद बने, कितने साल बाद बने? भाई एक संगठन जो कहता है हमने देश को आज़ादी दिलाई, एक संगठन जो कहता है हम देश का, दुनिया का सबसे पुराना राजनीतिक संगठन है, 13 साल तक उनका अगर जिला प्रधान नहीं बदलता तो फिर कमी मेरी थोड़ी है या आपकी? हमें जो संगठन को चला रहे हो उसकी है। चला कौन रहा है ये आप सभी को पता है। अब वही संगठन है, वही संगठन आज दोबारा विपक्ष में बैठा है, इनका लीडर ऑपोजिशन। आप देख लो कितने दिनों के बने हुए, इतना बड़ा संगठन है, इतने बड़े नेता है, इतना बड़ा, इतना छोटा सा फैसला नहीं लिया जा रहा है। फिर कमी मेरे अंदर है कि उस संगठन के अंदर। इंडियन नेशनल लोकदल की एक मैं ज़रूर चीज़ कहूँगा कि दुर्भाग्य है हरियाणा की जनता का और दुर्भाग्य है इंडियन नेशनल लोकदल का, क्योंकि 18 में लोगों ने फैसला कर लिया था इनेलो की सरकार बनाने का। ये तो चंद हमारे संगठन में ही जयचंद थे जिन्होंने संगठन को कमज़ोर करने का काम किया। हाँ, वो हमें कमज़ोर करने में कहीं ना कहीं सफल हुए, लेकिन आज हरियाणा की जनता को सच्चाई पता है। आज वो तो कहीं ना कहीं ख़त्म हो लिए, और आज आपके सामने की बात है। मैं तो आप सभी प्रेस के साथी हैं, आपको निमंत्रण दूंगा, 25 तारीख को आप रोहतक आइए। इस प्रकार संगठन के अंदर बदलाव आया है, ये आप सभी साथी देख पाएंगे। जब भी चुनाव की बात होती है, राष्ट्रपति का चुनाव हो, उपराष्ट्रपति का चुनाव हो या राज्यसभा का चुनाव हो, आप बीजेपी के साथ मिलकर वोटिंग करते हैं। आप मेरे को ये सवाल तो पूछ रहे हैं, लेकिन फिर एक अच्छा पत्रकार होने के नाते आपको इसके इतिहास खुद बता देना चाहिए। जब आनंद जी लड़े थे
वो कांग्रेस के कैंडिडेट थे, सही कि नहीं? सोनिया गांधी जी ने खुद ने चौधरी अभय सिंह जी को बोला था आप समर्थन करिए इसका। ये आपसे छुपी हुई बात तो नहीं, बताइए छुपी हुई है कि नहीं है? छुपाना चाह रहे हैं, छुपी हुई छुपाने नहीं चाह रहे तो मतलब नहीं तो बदली नहीं, ये ऑन रिकॉर्ड चीज है सारी। और ये भाषा है नहीं जो आपको आप बोल रहे हो। तो साथ के साथ में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पूछा गया आपने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछा है कि खाली बैलेट पेपर छोड़ा यार, 11 आदमियों के कैंसिल करवा दिए वोट, जयप्रकाश ने शाही बदल के MP है, पूछा कभी रेस्ट हाउस बात है। आज लोग सारी बात समझ चुके हैं और वो सिंहासन डोल रहे हैं। 25 सितंबर को आप देखना वहां जाके, जो एक मुख्यमंत्री के नाम का एक गुब्बारा बना रखा था नहीं उस एरिए में, और लोगों से पर्ची के नाम पर पैसे लूटे इस इलेक्शन में, वे पर्ची से नौकरी देने का काम करांगे। किसानों का फसल का टाइम था, करोड़ों करोड़ों रुपए एक हल्के से कैंडिडेट लेंगे, और ये तो अफसर की पोस्टिंग के पैसे इकट्ठे करने लग रहे थे। आप उनसे पूछो कभी, आप पुरानी कैसेट को उतार दो। जनता आज ये बात नहीं सुनना चाहती। आज जनता को ये पता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मिलकर तीसरी बार सरकार बनवा दी। किसानों ने 5 साल इंडियन नेशनल लोकदल के वोटर ने, जब ये लगा नहीं अब इंडियन नेशनल कमजोर होगी, कांग्रेस का वोट बैंक तो भाग्य भाजपा में, हमारा वोटर ने, हमारा कार्यकर्ता ने कांग्रेस की लड़ाई लड़ी है लोकसभा में और विधानसभा में सिर्फ बीजेपी को पार करने के लिए। और आज उनका समझ में आ गया अब भाई ना तो मुख्यमंत्री बनता ना ही भाजपा ने टांगा। आज आप रोहतक में देखोगे जितनी जगह है उसमें तो पुराना रोहतक बरतेगा। मैं इस हार के 150 गाँव में जा चुका हूँ और सारे गाँव में जाऊंगा। इतना उत्साह है, आप आइए उड़े, जब आपने वार होगी तो आप रैली तक नहीं पहुंच जाओगे, इतना बड़ा जाम लगना है। सवाल तो सिर्फ इतना था ना कि आप लोगों ने बीजेपी को वोट किया कि नहीं। लो मैं सवाल जो आज है यूं 1000 बार पूछा जा सकता है। जब 5 साल चुनाव हो लिया, वो ना विधायक रहे ना वो पार्लियामेंट के रहे लोग। जो आपने पूछा, हमने एक बार जो शर्मा जी खड़े हुए कार्तिकेय चौटाला, वो बताया भी था अभय सिंह का, लेकिन जो आपने परसेप्शन अलग बनाना है। उन्होंने कहा मेरे पिताजी की अजय सिंह चौटाला से ज्यादा सेवा करी तो मन्नू शर्मा ने करी, और उस बात के लिए मैंने वोट दिया। दूसरी बात उन्होंने एक और कही, अगर जब दीपेंद्र ने राज्यसभा का चुनाव लड़ा, जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मेरे से वोट मांग गया, जब उसने लड़ा जो अपने दिल्ली वाले नेता थे उनके अजय माकन, किसी कांग्रेस के नेता ने वोट नहीं मांगा। उन्होंने कहा था, उनका फोन आया अजय माकन जी का अबे भाई साहब के पास, तो कहा आपका हाईकमान से कहो मेरे को, आप किसी का वोट दे रहे हो और मांग नहीं रहे, सिर्फ नहीं सोच रहे हो भाई जनता में दिखाना ही वोट नहीं दे रहा। ये 4-5 साल कामयाब रही, लोगों के ये मन में बिठाने में कामयाब रहे और लोग इनके पीछे लग गए और लोग सत्ता से बाहर करने के लिए इनके पीछे लगे हुए थे। इसमें ये बुरी तरह फेल हुए हैं और आज जनता सच जान चुकी है। उसका जो आप नज़ारा देखोगे वो 25 सितंबर को आपको देखने को मिलेगा। रोहतक में वो खड़े हुए सारे, रोहतक रैली क्यों कर रहे, रोहतक रैली क्यों रहे, क्यों पटा लिखवा रखे अंग्रेजा पे, अब रोहतक हम रवांगे। न्यूगांव में हम संविधान सभा में थे तो उस टाइम पटा लिखवा था कि रोहतक में हम रवांगे। लोकतंत्र है, कोई कहीं रैली करो जाके, कोई जिला बंद है कि कोई कल अर्जुन जी कहो भाई सर से कोई रैली ना करो, तो कोई लोकतंत्र की बात है यार। तो ये बुखाए हुए हैं, अनाप शनाप बकेंगे अभी तो 25 लोग बहुत ज्यादा बातें हैं। एक चीज मैं आपको इसमें और बताना चाहूंगा, जो ये कहते हैं, आपने उपराष्ट्रपति के चुनाव का भी जिक्र कर लिया। आपको पता है उपराष्ट्रपति के चुनाव में MLA का वोट ही नहीं होता। जो लोग ये बात कर रहे हैं उनको यही नहीं पता कि वोट ही नहीं होता MLA का। तो ये कौन होता है कहने वाला? MP का होता है 1 लाख, अरे फिर MP किसके? MP तो कांग्रेस के। राज्यसभा तो हमारा राज्यसभा का तो जवाब दे दिया, लेकिन जवाब आप उनसे भी तो पूछो ना। नहीं पूछते, आप नहीं सोचा था मुख्यमंत्री बनेगा, आप भी प्रेस सलाहकार बनोगे। आपके दादाजी रणजीत सिंह चौटाला ने कहा है कि परिवार एक हो सकता लेकिन मर्यादा में रहकर वापसी इस बारे में तो फिर चौधरी रणजीत सिंह की मर्यादा में रहे और मर्यादा में बात करें। मैं तो कभी कुछ बोला नहीं। आप सब प्रेस के साथ ही बैठे हैं, प्रेम प्यार से बात करता हूँ नहीं करता हूँ? मैं सभी से प्रेम प्यार से बात करता हूँ। जो लोग ये बात कर रहे हैं वो खुद रहे, अच्छी बात है। दिग्विजय को मैं भाई नहीं मानता, इससे क्या मतलब? देखिए जी, जिसने अपने स्वर्गीय दादाजी को दादा नहीं माना, अपने चाचा को चाचा नहीं माना, और ये तो बड़े रिश्ते हैं कि नहीं है? तो दादा का कितना बड़ा रिश्ता है,
और आप सारे साथी बैठे हैं, प्रदेश की जनता सुन रही है। मेरे नाम के पीछे चौटाला ना होता, दिग्विजय के नाम के पीछे चौटाला ना होता, इस परिवार में ना पैदा होते, चौटाला साहब के पुत्र ना होते, तो इतना बड़ा राजनीतिक रुतबा होता क्या उसका? नहीं होता। ये तो आपको भी पता है, मेरे को भी पता है। तो जिसने उस महान इंसान को अपना दादा नहीं माना, वो मेरे को अपना क्या मान लेगा? अब फिर मेरे चुनाव में खिलाफत भी कर रहा है। भाई मैं इसमें कोई झूठ नहीं, मैं नहीं मानता। जिन लोगों ने इतना बड़ा धोखा प्रदेश की जनता के साथ, अपने दादा के साथ, लोगों के साथ करा है, उसका भरोसा कोई कर सकता है? आप कर सकते हो, मैं तो नहीं कर सकता। इस पर भी मैं एक बात आप लोगों को कहना चाहता हूँ। कभी किसी कांग्रेसी से सवाल पूछा है कि मेनका गांधी और सोनिया गांधी कब एक होंगे परिवार? कभी आपने ये पूछा है कि रणबीर महिंद्रा और किरण जी कब एक होंगे? कभी आपने ये पूछा है कि चंद्रमोहन और कुलदीप कब होंगे? हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोगों के मुद्दे उठाने के बजाय, आज पानी से एरिया डूबा हुआ सारा, लोगों के मुद्दे उठाने के बजाय आप सिर्फ वही बात ले आते हो। ये कोई परिवार की लड़ाई नहीं है, लोगों की लड़ाई लड़ने का काम करें इंडियन नेशनल पार्टी। हम अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम करें। हम इन सवालों से तंग आ चुके हैं। राजनीतिक सवाल करें, प्रदेश के हित की बात करें, लोगों के हित की बात करें। ये आपसे मैं भी निवेदन करना चाहता हूँ। हमारे सबसे बड़े नेता आ रहे हैं, चौधरी अभय सिंह जी आ रहे हैं, और आज उन्हीं के लिए हरियाणा की जनता वहाँ पहुँचने का काम है।